यूनिटी कप सीजन 4 2K24 प्रेजेंट बाय जलाराम धाम आमड्रा फॉर्म जलाराम धाम क्रिकेट ग्राउंड। हमारे दोनों एम्पायर साहिल सर और फरहान सर, ऑनलाइन क्रिक हीरोज के स्कोरर साहिल भाई, ऑफलाइन स्कोरर आकाश भाई, यूट्यूब लाइव भावेश पटेल के साथ कैमरामैन उमेश पटेल, मेरे साथी कमेंटेटर विनिंग पटेल। ये यूनिटी कप सीजन 4 का फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है एन वॉरियर्स और मैट्री डेकोरेशन के बीच में। मैट्री डेकोरेशन ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मैट्री डेकोरेशन की ओर से दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं नील पटेल एंड फैनिल पटेल, और एन वॉरियर्स की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है राहुल पटेल को। राइट हैंड बल्लेबाज नील पटेल के लिए राइट आर्म राउंड विकेट गए हैं गेंदबाज राहुल पटेल। इस बार कवर के क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया गया था, बल्लेबाज नील पटेल के द्वारा सही तरह से बल्ले पे आई नहीं। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, खतरा हो सकता था लेकिन फिलहाल क्रीज में सुरक्षित। बहुत ही बढ़िया दौड़, काफी कम सेकंड में ये जो 22 यार्ड की जो दूरी होती है उसको तय की बल्लेबाज नील पटेल ने। अच्छी फिटनेस होनी चाहिए इसके लिए, उसका उत्तम नमूना पेश किया है बल्लेबाज नील पटेल ने। इस बीच पहले ओवर की अगली गेंद, इस बार कट करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली, इसी के चलते बल्लेबाज नील पटेल को बीट किया। ये फाइनल मुकाबला है, दोनों टीमों के प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर रहेगा। इस बार खेल लिया है कवर के ऊपर से, पीछे फील्डर मौजूद, लंबी चेस जरूर थी फील्डर हिरेन पटेल के लिए। बहुत ही बढ़िया विकेटों के बीच में दौड़, नील पटेल और फैनिल पटेल के बीच में 2 रन आसानी से पूरे कर लिए। पहले ओवर की अगली गेंद, इस बार फिर से खेल लिया कवर के क्षेत्र में, बहुत ही बढ़िया फील, 1 बाउंस गेंद को फील किया हिरेन पटेल ने। आसान काम होता नहीं है गेंद का पीछा करना और उसको फील्ड करना, वही काम 2 बार किया हिरेन पटेल ने। अब सामना करेंगे गेंदबाज राहुल पटेल का बल्लेबाज फैनिल पटेल, और क्लोज विकेट कीपिंग के साथ आए हैं विकेट कीपर दिग्नेश पटेल। रिवर्सिप का प्रयास, शॉट इस थर्ड मैन के फील्डर के ठीक सर के ऊपर से निकाल दिया। सीधी गेंद सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रनों के लिए, इसी 4 रन के जरिए रन संख्या भी जा पहुंची अब 9 रनों पे। फैनिल पटेल ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, इस बार ब्लॉक में डालने का प्रयास, हल्के हाथों से टैप किया और अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। तब तक 1 रन आसानी से पूरा कर लिया गया था। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 10 रन, लॉस ऑफ नो विकेट।
दूसरा ओवर लेकर आए हैं दिग्नेश पटेल। इस बार खेल दिया लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, बहुत ही बढ़िया कनेक्शन, सीधी गेंद 6 रनों के लिए। जहां से खत्म किया है सेमीफाइनल मुकाबले में, वहीं से शुरू किया बल्लेबाज फैनिल ने। फील्डिंग में कुछ तब्दीली, थर्डमैन बाउंड्री लाइन पे एक फील्डर को तैनात किया गया और मिड विकेट पे एक फील्डर को तैनात किया गया है। कुछ अलग स्ट्रेटजी के साथ आए हैं। फिर से खेल दिया, फिर से वही दिशा में और फिर से वही नतीजा, 6 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज के माइंड के साथ खिलवाड़ करते हुए बल्लेबाज फैनिल पटेल, और इसमें सफल भी रहे दोनों बार। अब मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाज दिग्नेश पटेल के ऊपर। इस बार रिवर्सिप का प्रयास, खेल दिया है, फील्डर पीछे मौजूद है, लंबी चेस फील्डर के लिए, लेकिन फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए और दर्शक बने फील्डर। क्या बल्लेबाजी दिखाई दे रही है फैनिल पटेल के बल्ले से। इससे कहते हैं विनिंग पटेल, ना कद बड़ा ना पट बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। वही काम करके दिखाया फैनिल पटेल ने मैट्री डेकोरेशन के लिए। ये अंडर प्रेशर गेम है फाइनल का। अंधेरा जितना ज्यादा होता है, सितारा उतना ज्यादा चमकता है। उसी तरह फाइनल मैच में बल्लेबाजी दिखने को मिल रही है फैनिल पटेल के बल्ले से। इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही, खेल दिया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मिड ऑन के फील्डर राहुल पटेल के द्वारा, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। इसी 1 रन के जरिए रन संख्या जा पहुंची है 27 रनों पे। इस बार लेग कटर, स्लोअर गेंद हल्की सी बाहर निकलती हुई, ज्यादा उछाल भी प्राप्त किया, बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आया। खेल दिया है इस बार, ऑन डी ऑफ खेला, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 6 रन। बैकफुट पंच माना जाता है ये, क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बात की जाए तो, और इसके लिए बहुत ही ताकत होनी चाहिए, तभी आप ये शॉट खेल सकते हैं लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 33 रन, लॉस ऑफ नो विकेट। यहाँ मैं मानूंगा ना कद बड़ा ना पट बड़ा। अभी विशाल पटेल ने बात किया, इसी बारे में बात करूंगा। ना कद बड़ा ना पट बड़ा, अपनी टीम को फाइनल में जो जिताएगा, चौका छक्का लगाया, उसी क्रिकेटर का पट बड़ा। सही बात है, ऐसी अंडर प्रेशर गेम में ही असली परीक्षा होती है। इसमें से ही अच्छे क्रिकेटर निकल के बाहर आते हैं। इसी बीच गेंदबाजी के लिए तीसरे ओवर के लिए लगाया गया है प्रतीक पटेल को, राइट हैंड बल्लेबाज फैनिल पटेल के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी। इसी बीच अगली गेंद 5 क्षेत्र में खेल दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन चुराने में सफल। इसी 1 रन के जरिए रनों की संख्या बढ़ती हुई 34 रन।
दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाया विनिंग पटेल। सही बात है, और क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं अभी फैनिल। 7 गेंदों में 23 रन, तकरीबन 300 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं अभी। इसीलिए पावर प्ले के 2 ओवर में 33 रन लगा दिए थे बोर्ड पे। इसी बीच प्रतीक पटेल की अगली गेंद, इस बार सामना करेंगे नील पटेल। कट किया, वहां पे बैकअप में फील्डर मौजूद है, लेकिन फील्डर गेंद को रोकने में नाकाम रहे। सीधी गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए निकलने वाला ये नील पटेल के बल्ले से पहला चौका, और इसी चौके के जरिए रन संख्या भी जा पहुंची है 38 रनों पे। ऑफ साइड में जो थोड़ा क्षेत्र रक्षक को तैनात किया गया है, उसको थोड़ा सा वाइड करते हुए इसी बीच पटक की अगली गेंद हल्के से पुश कर दी है। 5-17 में फील्डर मौजूद, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी 1 रन के जरिए रनों की संख्या बढ़ती हुई 39 रन। अब सामना करेंगे फैनिल। इस बार रिवर्सिप का प्रयास, कनेक्शन भी अच्छा, फील्ड के मुताबिक खेला, फील्ड को खेला। इस बार रिवर्सिप के लिए कोई फील्डर को तैनात नहीं किया गया था, उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज फैनिल ने और चौका बटोरा। शानदार बल्लेबाजी यहां पे फैनिल द्वारा। इसी बीच अगली गेंद फिर से उठा के खेल दिया है फाइन लेग क्षेत्र में, सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इसी 4 रन के जरिए रनों की संख्या बढ़ती हुई 47 रन। अभी भी शेष 1 गेंद बाकी है तीसरी ओवर की। कमाल की बल्लेबाजी यहां पे फैनिल द्वारा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी विनिंग पटेल। अब तक एन वॉरियर्स के गेंदबाजों को हावी होने का मौका नहीं दिया अपने ऊपर दोनों बल्लेबाजों ने। सही बात है, जो सेमीफाइनल मुकाबला था उसमें कमाल की बॉलिंग की थी एन वॉरियर्स की ओर से। सही बात। पहले 3 ओवर में मेरे ख्याल से 4 विकेट चटकाई थी। तीसरे ओवर का खेल अभी भी जारी है। लास्ट गेंद पटक की, सामना करेंगे फैनिल। इस बार लॉन्ग लेग के एक फील्डर को तैनात किया गया है। इस बार आगे खिलाने का प्रयास बल्लेबाज फैनिल पटेल को। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 47 रन, लॉस ऑफ नो विकेट। ये फाइनल मुकाबला है विशाल पटेल, आपको क्या लगता है कितना रन काफी होगा यहाँ पे फाइनल में? 100 के आसपास जरूर पहुंचना चाहिए विनिंग पटेल, तभी एक फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। और 100 का स्कोर भी मेरे ख्याल से तो फाइनल मुकाबले में ज्यादा माना जाएगा। ये अंडर प्रेशर मुकाबला रहता है, जब रन चेस करना है तो वो आसान बात नहीं होती।
ये फाइनल मुकाबला है, मेरे ख्याल से 90 प्लस रन सही होगा। जिस तरह से, लेकिन ये जिस तरह से ये लेकिन- दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस उसपे से तो लग रहा है कि 100 के आसपास पहुंच जाएंगे। आसानी से पहुंच जाएगी क्योंकि अभी डाकड़ बल्लेबाज बाकी है। बल्लेबाजी में डेप्थ है मैट्री डेकोरेशन के पास। अगली ओवर फिर से राहुल को लगाया गया है लेके चौथा आ- ओवर लेकर। इस बार खेल लिया ऑफसाइड की और वहां पे फील्डर मौजूद प्रटिक, हल्की सी मिसफील्ड। जब तक हिरेन पटेल गेंद को फील करे तब तक आसानी से 2 रन चुरा लिए थे। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पे, तकरीबन करंट रन रेट है 15 के ऊपर का। अगर इसी एवरेज से खेलते हैं तो तकरीबन 125 के आसपास हो जाएगा। सही बात है, लेकिन एन वॉरियर्स भी वापसी करना जानती है। देखते हैं, इस बार बल्ले का इनसाइड एज लिया था शॉर्ट टर्मैन के फील्डर के द्वारा, गेंद को फील्ड किया गया। रनों की 50 पूरी होती हुई यहाँ पे मैत्री डेकोरेटर्स की ओर से शानदार बल्लेबाजी। यहाँ पे चौथी ओवर का खेल जारी है। 50 रन जड़ चुके हैं, अभी तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है यहाँ पे। इस बीच अगली गेंद राहुल की, इस बार बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है गेंदबाज राहुल पटेल के द्वारा। गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड गेंद। एम्पायर फरहान सर का इशारा वाइड का। इस बार रिवर्सिप का प्रयास, गेंद बल्ले पे आई नहीं। अच्छा ओवर गट्टा हुआ एन वॉरियर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। इसी बीच राहुल की अगली गेंद ऑफ साइड में खेलना चाहते हैं, 5 क्षेत्र में कट करके चुके, वहां पे कोई रन नहीं, डॉट गेंद। काफी अच्छा ओवर माना जाएगा ये। इस बीच राहुल की अगली गेंद खेल दिया है फाइनल ने। एक रन से संतोष में पड़ेगा। स्कोर में 1 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 52 रन। इस ओवर की बात की जाए तो सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं इस ओवर में। 5 गेंदों में गेंदबाज राहुल ने अच्छी वापसी मानी जाएगी एन वॉरियर्स की। काफी अच्छा ओवर, क्योंकि कोई भी विकेट नहीं गिरा है, तो 5 रन। इसी बीच अगली गेंद खेल दिया है, फील्डर मौजूद और ये शानदार कैच। इसी के साथ मैत्री
डेकोरेशन को लगने वाला पहला झटका नील के रूप में। काफी अच्छी ओवर मानी जाएगी क्योंकि विशाल पटेल सिर्फ 5 रन दे के 1 विकेट चटकाया लास्ट ओवर में। काफी अच्छे ओवर, सफल ओवर भी माना जाएगा और किफायती ओवर भी। और अगले बैट्समैन के रूप में हैं जिगर राजा। नील पटेल ने अपनी टीम के लिए 19 रनों का योगदान दिया। अब पहली पारी का 1 हाफ खत्म हो चुका है, यानी कि 4 ओवरों का खेल हो चुका है। इसमें तो मैट्रिक डेकोरेशन का पलड़ा भारी रहा है मेरे ख्याल से देखा जाए तो। अब दूसरा हाफ का खेल बाकी है, देखते हैं इसमें किसका पलड़ा भारी रहता है। ये क्रिकेट है जनाब, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और जाइएगा नहीं क्योंकि ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं जिगर राज और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रिंस को। अपनी टीम के लिए 5वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं प्रिंस। अभी जो नए आए हैं बल्लेबाज जिगर राज, उसका सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज जिगर राज। जिगर राज के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी प्रिंस की ओर से। यहाँ पे फाइन लेग पे एक फील्डर को तैनात किया गया है, वहां पे बाउंड्री पे कुछ फील्डिंग की सजावट करते हुए। इसी बीच अगली गेंद हल्के से खेल दिया, फील्डर मौजूद, वहां पे 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। स्कोर में 1 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 53 रन। इसी बीच अगली गेंद खेल दिया है, वहां पे राजा ने मिड विकेट पे, वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। स्कोर में 1 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 54 रन। इसी बीच अगली गेंद फाइनल ने खेल दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, वहां पे 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। इसी के लिए लगाया था फाइनल के लिए उस फील्डर को फाइन लेग पे। इसी 1 रन के जरिए रनों की संख्या बढ़ती हुई 55 रन। अब सामना करेंगे प्रिंस का जिगर राज। जड़ में डालने का प्रयास गेंदबाज प्रिंस का, पहला रन तेजी से पूरा किया, काफी चौकन्ने फील्डर, हल्की सी मिसफील्ड भी हुई लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा।
इसी बीच अगली गेंद, लो फुल टॉस गेंद खेल लिया स्ट्रेट की ओर, फील्डर मौजूद हिरन, लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम रहे। 4 रन। काफी गेंदों के बाद ये चौका मिला। इस बीच फिर से बैक ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास, गति से डाली हुई गेंद, ज्यादा टाइम नहीं मिला बल्लेबाज फैनिल को, इसी के चलते बल्लेबाज को बीट किया। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ 60 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। यहाँ पे 2 ओवर में सिर्फ 13 रन आए हैं। मेरे ख्याल से यहां से रनों की गति को तेज करना पड़ेगा। 3 ओवर बाकी है। अगले ओवर लेके आए हैं प्रतीक। एम्पायर का इशारा वाइड का, स्कोर में 1 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 61 रन। यहां से मेरे ख्याल से विशाल पटेल रनों की गति को तेज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ओवर में सिर्फ 13 रन आया है। इस बार खेल लिया, लगाया, उड़ाया मिड विकेट के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, बहुत ही बढ़िया हायर एंड लॉन्गर सिक्सर। जो आपने बोला वो सुन लिया विनिंग पटेल, आप मेरे को बोल रहे थे लेकिन जिगर राज ने ये सुन लिया है और गेंद को हवाई यात्रा पे भेज दिया। जरूर बढ़ाएंगे गति को विनिंग पटेल, ऐसे बल्लेबाजी भी है मैट्री डेकोरेशन के पास। इस बार कवर के क्षेत्र में वहां पे फील्डर मौजूद, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और सीधी गेंद 6 रनों के लिए। ऐसा शॉट लगाना कवर के ऊपर से छक्का कोई आसान बात नहीं विशाल। ऑन साइड पे तो कोई भी छक्का लगाएगा, स्ट्रेट एरिया में भी कोई भी छक्का लगाएगा, लेकिन कवर की और छक्का लगाना आसान बात नहीं है। सही बात है, लेकिन वो काम जिगर राज के लिए आसान काम है। मैंने काफी बार उसको कवर पे छक्के जड़ते हुए देखा है। अब मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर, इसी बीच अगली गेंद, इस बार इनसाइड एज, नीचे फील्डर मौजूद, राहुल पटेल कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच लपक लिया। लगने वाला मैट्री डेकोरेशन को ये दूसरा झटका जिगर राज के रूप में। (73 रनों पे लगने वाला ये दूसरा झटका। राज पटेल ने अपनी टीम के लिए 14 रन बनाए, इसमें 2 सिक्सर भी शामिल थे। अभी भी छठे ओवर का खेल जारी है। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं कैनिल पटेल, विकी, जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया था इसमें कैनिल पटेल विकी ने 11 गेंद खेली थी, इसमें 37 रन बनाए थे, इसमें 6 सिक्सर शामिल थे और उसी की वजह से ही अपनी टीम को एक मजबूत पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया था बल्लेबाज विकी ने। इस बार भी वही काम करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए और मेरे ख्याल से ये सही निर्णय भी है, क्योंकि शानदार फॉर्म में चल रहे हैं अभी। कैनिल पटेल के लिए फील्डिंग की सजावट दिखी जाए तो मिड विकेट
बाउंड्री लाइन पे, एक्स्ट्रा मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पे फील्डर को टेन आउट किया गया है। जड़ में डालने का प्रयास, चकाया बल्लेबाज को। नतीजा डॉट गेंद। इस बार बैठक शॉट लगाने का प्रयास बल्लेबाज का, फिर से नतीजा डॉट गेंद। छठे ओवर की ये आखिरी गेंद होगी। सेवेंटी 73 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अभी भी 13 गेंदों का खेल शेष है। छठे ओवर की आखिरी गेंद, इस बार खेल लिया लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, सीधी गेंद 6 रनों के लिए। और यहाँ पे शाही विकी द्वारा शाही छक्का, पहला छक्का। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 79 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, यानी कि 12 गेंदे शेष से विनिंग पटेल। 12 गेंदों में मैट्री डेकोरेशन के बल्लेबाज कम से कम 20 रन तो बनाना चाहेंगे। सही बात है, कम से कम यहाँ पे 100 रन तो होना चाहिए। लेकिन विशाल पटेल, रनों की गति में गिरावट जरूर आई है। पहले 3 ओवर में मेरे ख्याल से 50 लग चुकी थी यहाँ पे रनों की। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बने थे विनिंग पटेल। इसमें से पहले 2 ओवर के पावर प्ले के चलते ही 33 रन बना लिए थे मैट्री डेकोरेशन ने। अच्छा ओवर घटा था 5वां ओवर प्रिंस का। अब अपनी टीम के लिए 7वां और अपने कोटे का दूसरा यानी कि आखिरी ओवर लेकर आए हैं प्रिंस। सिर्फ 8 रन खर्च किए थे अपने पहले ओवर में, अपने कोटे के पहले ओवर में प्रिंस ने। अभी भी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे फैनिल, वो क्रीज पे मौजूद है। 17 गेंदों में 38 रन बनाकर खेल रहे हैं फैनिल पटेल। फील्डिंग में कुछ तब्दीली, थर्डमैन बाउंड्री लाइन पे एक फील्डर को तैनात किया गया है और लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन पे भी एक फील्डर को तैनात किया गया है। इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ पे, 1 बाउंस पर 4। इस बार मिड ऑफ के फील्डर अंकुर पटेल के सर के ऊपर से खेला बल्लेबाज फैनिल पटेल ने। फील्ड को खेलने में माहिर है बल्लेबाज फैनिल, और इसी 4 रन के जरिए रन संख्या भी जा पहुंची है 83 रनों पे। इस बार पल्ले पे सही तरह से आई नहीं गेंद, लेकिन जो शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर थे रवि पटेल आगे निकल गए थे। दो रन आसानी से चुरा लिया। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इस बीच अगली गेंद लो फुल टॉस गेंद खेल दिया इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक लॉन्ग लेग के फील्डर जाके गेंद को फील्ड कर 1 रन आसानी से पूरा कर लिया।
अभी भी 9 गेंदों का खेल शेष है। स्कोर बोर्ड पे 86 रन लग चुके हैं। बीस गेंदों में 45 रन बनाकर खेल रहे हैं फैनिल पटेल। इस बार घसीटना चाहते थे ऑन साइड की और उड़ाना चाहते थे, सही तरह से बल्ले पे आई नहीं गेंद। एक्स्ट्रा मिड विकेट के फील्डर के द्वारा गेंद को फील किया गया, तब तक 1 रन पूरा कर लिया। सातवें ओवर की अगली गेंद, सामना करेंगे फैनिल। इस बार खेल लिया है, फील्डर मौजूद, पहला रन तेजी से पूरा किया। अच्छी फील्डिंग, उतनी ही अच्छी थ्रो, एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा ओवर कट्टा हुआ। एन वॉरियर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 5 गेंदों में सिर्फ 9 रन खर्च किए। ये 7वें ओवर की आखिरी गेंद है। फील्डिंग में कुछ तब्दीली कैनिल पटेल के लिए। इस बार लो फुल टॉस गेंद, नीचे फील्डर मौजूद लेकिन हिरेन पटेल की पहुंच से दूर। कैच के लिए जरूर गए थे लेकिन नतीजा चौका बटोरा। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ 92 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। यहाँ पे शानदार बल्लेबाजी फैनिल द्वारा 21 गेंदों में 46 रन बना के अभी भी नाबाद। 60 ओवर में 92 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। और अब अपनी टीम के लिए आखिरी ओवर लेकर आए हैं दिग्नेश पटेल, और अपने कोटे का भी आखिरी ओवर। सामना करेंगे बल्लेबाज फैनिल। राइट हैंड ओवर टू विकेट गेंदबाजी राइट हैंड बल्लेबाज फैनिल के लिए। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पे एक फील्डर को तैनात किया गया। थर्डमैन के फील्डर को अंडर बुलाया गया है। इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, सही तरह से बल्ले पे आई नहीं गेंद, जब तक रवि पटेल गेंद को फील करे। पहला रन तेजी से पूरा किया। अच्छी फील्डिंग, उतनी ही अच्छी थ्रो, एक से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। देखते हैं 5 शेष गेंदों में कितने रन बना सकते हैं मैट्री डेकोरेशन के बल्लेबाज। इस बार हेलीकॉप्टर लगाने का प्रयास, सही तरह से गेंद आई नहीं बल्ले पे। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। फैनिल पटेल भी अपने अर्धशतक से 3 रन दूर है। चार फील्डर को बाउंड्री लाइन पे तैनात किया गया है ऑन साइड में। एक फील्डर को लॉन्ग अप पे तैनात किया गया है क्षेत्र रक्षक के रूप में। अगली गेंद दिग्नेश पटेल की। इस बार कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, पल्ले का बाहरी किनारा लिया। एक से ही संतुष्ट होना पड़ा। तीन गेंद में सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं दिग्नेश पटेल ने। अब तक अच्छा ओवर घटा है एन वॉरियर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। इस बार उड़ाया लेकिन नीचे फील्डर मौजूद है।
बहुत ही बढ़िया कैच लपका, राहुल पटेल के द्वारा ये कैच लिया गया और लगने वाला केनिल पटेल के रूप में तीसरा झटका। केनिल पटेल ने अपनी टीम के लिए 12 रन बनाए, 12 रनों का योगदान दिया। अगले बैट्समैन के रूप में श्रेय पटेल, अच्छे बैट्समैन हैं श्रेय पटेल, अच्छे ऑलराउंडर। लास्ट ओवर का खेल जारी है, शेष 2 गेंद बाकी है। देखते हैं इसी बीच डिग्नेश की अगली गेंद। श्रेय पटेल उठा के खेलना चाहते थे, पूरी तरह चुके। एक रन यहां पे मिलता हुआ। 22 के रूप में 1 रन जरूर चुरा लिया था। आखिरी गेंद इस बार खेल लिया है, फील्डर मौजूद है वहां पे। पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे हैं और दूसरा भी आसानी से पूरा कर लिया। और यहां पे केनिल पटेल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है और इसी 2 रन के जरिए मैट्री डेकोरेशन का स्कोर निर्धारित 8 ओवर में जा पहुंचा है 98 रनों पे, यानी कि एन वॉरियर्स को 99 रनों का लक्ष्य दिया है। ये तो सेमीफाइनल जैसा, उसमें भी यही टीम ने 98 रन बनाए थे सेमीफाइनल में। श्री जलाराम धाम नवयुग मंडल आमद्रा आयोजित યુનિટી કપ सीजन 4 ની અંદર જે ઓનર મિત્રોએ પાર્ટિસિપેટ કરી છે જેની યાદી આ મુજબ છે: જલારામ ધામ આમદ્રા, સુજીક પટેલ યુએસએ આમદ્રા, શાહી 11 આમદ્રા, પ્રમોદ પટેલ આમદ્રા કણબીવાડ, રિઝવાન 11 આમદ્રા, રિઝવાન આમદ્રા, जय अंबे 11 आमद्रा, रमेश भाई आमद्रा, शिव कृपा 11 आमद्रा, विकास भाई आमद्रा, ध्रुवंश 11 शाडक पर, मितेश भाई शाडक पर, एन वॉरियर्स शाडक पर, निशित भाई शाडक पर, मैत्री डेकोरेशन पीपल गबन, ऑनर नेम पिंटू भाई पीपल गबन। यूनिटी कप सीजन 4 में જે દાન સહયોગ મળ્યો છે એ દાતાશ્રીઓની યાદી આ મુજબ છે: આદિ ટ્યુશન એન્ડ કોમ્પ્યુટર ક્લાસીસ ચીખલી અને આમદ્રા 5000 રૂપિયા, શિવશક્તિ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ ચીખલી 2000 રૂપિયા, રાજ નીલેશભાઈ લાડ સાઉથ આફ્રિકા આમદ્રા 2000 રૂપિયા, मैत्री डेकोरेशन पीपल गबन 1000 રૂપિયા, एसयू पटेल सोल्डरा 2500 રૂપિયા, निशित भाई पटेल शाडक पर 3000 રૂપિયા,
ભીખુભાઈ પટેલ યુએસએ આમદ્રા 2001 રૂપિયા, રમેશભાઈ મોરારભાઈ પટેલ આમદ્રા 2000 રૂપિયા, ઈશ્વરભાઈ મોરારભાઈ પટેલ આમદ્રા 1000 રૂપિયા, 1000 રૂપિયા ગુપ્તદાન પેટે મળેલ છે. રીટાબેન મુકેશભાઈ પટેલ આમદ્રા 551 રૂપિયા, મિતેશભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ આમદ્રા 555 રૂપિયા. પટેલ કલેક્શન વાંજણા તરફથી ફાઇનલ મેચ બેસ્ટ બેટ્સમેન માટે એક સ્પોટ ટી શર્ટ અને પેનનું ઇનામ મળેલ છે. સર્વે દાતાઓનો નવયુગ મંડળ વતી ખૂબ ખૂબ આભાર.
હાલો આપણી વચ્ચે સોલધારાથી એસયુ પટેલ સાહેબ પધાર્યા છે. એમનું શ્રી જલારામધામ નવયુગ મંડળ વતી સ્વાગત છે. ગામના અગ્રણી ઈશ્વરભાઈ મોરારભાઈ પટેલ પધાર્યા છે, એમનું પણ સ્વાગત છે. તેમજ રમેશભાઈ મોરારભાઈ પટેલ પધાર્યા છે, એમનું પણ સ્વાગત છે. એન વોરિયર ટીમના ઓનર અને સાડકપરના એવા યુવા અગ્રણી નિશિતભાઈ પટેલ પધાર્યા છે, એમનું પણ જલારામધામ નવયુગ મંડળ વતી સ્વાગત છે. Unity Cup Season 4 present by Jalaramdam Amadra from Jalaramdam Cricket Ground Amadra. हमारे दोनों एम्पायर साहिल सर मेन एम्पायर और स्क्वायर लेग एम्पायर, फरहान सर क्रिक हीरोज के ऑनलाइन क्रिक हीरोज के स्कोरर, साहिल भाई ऑफलाइन स्कोरर, आकाश भाई मेरे साथी कमेंटेटर विनिंग पटेल और हमारी यूट्यूब लाइव भावेश पटेल के साथ कैमरामैन उमेश पटेल और मैं विशाल पटेल, आप सभी का जलारामधाम क्रिकेट ग्राउंड पे हार्दिक स्वागत है. इसी बीच ये फाइनल मैच की दूसरी पारी स्टार्ट होने जा रही है. दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं रवि और राहुल. इस बार खेल लिया है मिड विकेट के सेटअप है, स्क्वायर लेग के सेटअप है, वहां पे लंबी चेंज मिड विकेट के फील्डर के लिए, लेकिन अच्छी फील्डिंग, उतनी ही अच्छी थ्रो. मैट्री डेकोरेशन की ओर से पहले ओवर के लिए लगाया गया है गेंदबाज फैनिल पटेल को. राइट हम राउंड विकेट गेंदबाजी फैनिल पटेल की ओर से राइट हैंड बल्लेबाज राहुल के लिए. इस बार खेल लिया कवर के क्षेत्र में, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से लंबी चेस दोनों फील्डरों के लिए. गेंद को रोका जरूर है रुपेश पटेल और श्रेय पटेल ने. 2 रन आसानी से चुरा लिए. मैट्री डेकोरेशन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 98 रन बनाए हैं, यानी कि एन वॉरियर्स को 99 रनों का लक्ष्य दिया है. लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पे क्षेत्र रख सके. इस बार खेल दिया है, इस बार कवर के ऊपर से खेला, 2 बाउंस पर 4.
और इसी 4 रन के जरिए रन संख्या जा पहुंची है 7 रनों पे। इस बार ऑन डी ऑफ खेला बल्लेबाज राहुल पटेल ने। ये निर्धारित 8 ओवरों का मुकाबला खेला जा रहा है, फाइनल मुकाबला। पहले 2 ओवर के लिए पावर प्ले के चलते फील्डिंग में रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ 2 फील्डरों को क्षेत्र रक्षक के रूप में आप बाउंड्री लाइन पे तैनात कर सकते हैं। इस बार खेल लिया है कवर के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, पहला रन तेजी से लेने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे रन आउट होते हुए बल्लेबाज राहुल पटेल, रन आउट के रूप में लगने वाला एन वॉरियर्स को पहला झटका, बहुत ही बड़ा झटका माना जाएगा। इनफॉर्म बल्लेबाज थे। इस पूरी टूर्नामेंट की बात की जाए तो राहुल पटेल की सेमीफाइनल मुकाबले में भी 30 अप रन बनाए थे बल्लेबाज राहुल पटेल ने। बखूबी साथ निभाया था सेमीफाइनल मुकाबले में भी रवि पटेल का। बड़ा झटका एन वॉरियर्स के लिए। और विशाल पटेल एन वॉरियर्स की ओर से जो ओपनर है, दोनों काफी अच्छी साझेदारी सभी मैच में की थी, सभी मैचों में। सही बात है। और जब दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज का कंट्रीब्यूशन रहता है पहली विकेट के लिए, तो जरूर आप बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। यही काम सभी मैच में करके दिखाया था ये दोनों बल्लेबाजों ने, रवि पटेल और राहुल पटेल ने। और अब एन वॉरियर्स की ओर से नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अंकुर पटेल, राइट हैंड बल्लेबाज। फैनिल पटेल का सामना करेंगे अब रवि पटेल। इस बार रिवर्सिप का प्रयास और इसमें सफल भी रहे। वहां पे फील्डर मौजूद थे जिगर राज, लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम रहे। रोक सकते थे, अपनी टीम के लिए 3 रन बचा सकते थे, लेकिन मिसफील्ड के चलते चौका मिला बल्लेबाज रवि पटेल को। ऐसे चौके एन वॉरियर्स ने भी दिए थे। हिरेन पटेल के पास से भी एक चौका निकला था। इसी बीच फैनिल की अगली गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया कनेक्शन, उड़ाया मिड विकेट के क्षेत्र में, सीधी गेंद 6 रनों के लिए। और इसी 6 रन के जरिए रन संख्या जा पहुंची अब 17 रनों पे। यानी कि बड़ा ओवर माना जाएगा। सफल ओवर रहा है जरूर रन आउट के रूप में, लेकिन बड़ा ओवर विनिंग पटेल। सही बात है। और इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति के बाद एन वॉरियर्स टीम का स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे। यहां पे पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए 17 रन जड़ चुके हैं। अगले ओवर की जिम्मेदारी देखते हैं कौन लेके आया है। मेरे ख्याल से जिगर राजा। इन दोनों बल्लेबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबले में भी बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी और अपनी टीम को 100 अप लेकर गए थे। 115 रन बनाए थे सेमीफाइनल मुकाबले में। इसी बीच जिगर राज की पहली गेंद, इस बार खेल लिया कवर के क्षेत्र में, सीधी गेंद 1 बाउंस पर 4।
बहुत ही बढ़िया चौका, अंकुर पटेल के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। अब मनोवैज्ञानिक दबाव, गेंदबाज के ऊपर पहली ही गेंद पे चौका बटोरा बल्लेबाज अंकुर पटेल ने। ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। गेंदबाज के ऊपर और बल्लेबाज दोनों के ऊपर प्रेशर रहता है। और लक्ष्य भी बड़ा दिया है 99 रनों का। अभी सिर्फ 60 गेंदों का खेल हुआ है, इसमें 21 रन लग चुके हैं बोर्ड पे। फिर से वही गेंद के साथ खेल को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी ओवर का खेल जारी है। जिगरराज का सामना करेंगे बल्लेबाज अंकुर पटेल। फिर से टप्पा खाने के बाद हल्का सा ज्यादा उछाल प्राप्त किया और बल्लेबाज से दूर रखने का भी प्रयास किया जा रहा है गेंदबाज जिगरराज के द्वारा। अगली गेंद, इस बार रिवर्स स्विप खेला, बहुत ही बढ़िया कनेक्शन, सीधा 6 रनों के लिए। और इसी 6 रन के जरिए रन संख्या भी जा पहुंची अब 27 रनों पे। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज। सेवन रन, 3-3। अभी भी दूसरी ओवर का खेल जारी है। इसी बीच जिगर की अगली गेंद, अंकुर को खेल दिया है। वहां पे फील्डर मौजूद फाइन लेग पे, लेकिन सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। स्कोर में 4 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 31 रन। शानदार बल्लेबाजी यहां पे दोनों बल्लेबाज द्वारा। अभी भी शेष 2 गेंद बाकी है दूसरे ओवर की। इसी बीच अगली गेंद हल्के से पुश कर दिया है, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। अच्छी फील्डिंग अपने हिफाजत में जिगर द्वारा, कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ 31 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। लास्ट गेंद
रिवर्सिप का प्रयास, चुके वहां पे, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी एक रन के जरिए रनों की संख्या बढ़ती हुई 32 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 32 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अगर देखा जाए तो मैट्री डेकोरेशन ने भी पहले 2 ओवर में 33 रन बना लिए थे विनिंग पटेल। सही बात है, और 3 ओवरों में 47 रन बनाए थे। लेकिन जो चौथा और पांचवा ओवर था उसमें कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए थे। उसी की वजह से ही 98 रन पे रोकने में कामयाब रहे थे एन वॉरियर्स मैट्री डेकोरेटर्स को। पहली 2 ओवर के लिए जो पावर प्ले के चलते फील्डिंग में जो रिस्ट्रिक्शन था उसको भी अब खुला दिया जाएगा। 5 फील्डरों को आप बाउंड्री लाइन पे तैनात कर सकते हैं और फैनिल पटेल अपनी टीम के लिए तीसरा और अपने कोटे का दूसरा यानी कि आखिरी ओवर लेकर आए हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज अंकुर पटेल के लिए मिड विकेट, स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और कवर बाउंड्री लाइन पे क्षेत्र रक्षक के रूप में फील्डरों को तैनात किया गया है। अपने पहले ओवर में 17 रन दिए थे। बहुत कम बार देखने को मिलता है कि फैनिल पटेल अपने ओवर में 17 रन देते हैं। इस बार कुछ अजीबोगरीब करने का प्रयास जरूर किया गया बल्लेबाज अंकुर पटेल के द्वारा। बाद में हल्के हाथों से टैप किया और सिंगल के लिए निकल पड़े। किरण से संतुष्ट रवि पटेल अभी भी 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। रवि पटेल के लिए एक फील्डर को तैनात किया गया है थर्ड में बाउंड्री लाइन पे और उसी दिशा में रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास। फैनिल पटेल की अगली गेंद इस बार खेल दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। सीधी गेंद 6 रनों के लिए, पहुंटी बढ़िया, पहुंटी लंबा सिक्सर रवि पटेल के बल्ले से। 7वें 8वें स्टंप पे आ गए थे ऑफ साइड में बल्लेबाज रवि पटेल और वहां से गेंद को घसीटा ऑन साइड की ओर। रवि पटेल के बल्ले से निकलने वाली है दूसरी सिक्सर और इसी 6 रन के जरिए रन संख्या भी जा पहुंची है 39 रनों पे। विकेट की तलाश से मैट्री डेकोरेशन को भी इस बार फिर से बढ़िया कनेक्शन उड़ाया मिड विकेट के क्षेत्र में। इस बार सीधी गेंद 6 रनों के लिए, खड़े खड़े खेल लिया, 6 रनों के लिए गेंद को डिपॉजिट किया। निकलने वाली है रवि पटेल के बल्ले से तीसरी सिक्सर और रन संख्या भी जा पहुंची है 45 रनों पे। अभी भी ये तीसरे ओवर की 2 गेंदें शेष से। बीच इस बार हल्का सा बाहर निकलता हुआ गेंद, अच्छी फील्डिंग रूपेश पटेल के द्वारा। 21 रन से संतुष्ट, सूझबूझ भरा क्रिकेट रवि पटेल के द्वारा। बैक टू बैक 2 सिक्सेस लगाने के बाद सिंगल चुरा लिया और स्ट्राइक को रोटेट किया। स्ट्राइक का रोटेट होना भी बहुत जरूरी होता है। इस बार रिवर्सिप का प्रयास जरूर किया गया बल्लेबाज अंकुर पटेल के द्वारा। सीधा गेंद विकेट कीपर राज पटेल के द्वारा कलेक्ट किया गया। नतीजा डॉट गेंद। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 46 रन।
मैट्री डेकोरेशन ने भी 47 रन बना लिए थे। उसके बाद जो चौथा ओवर आया था राहुल पटेल का, उसमें सिर्फ 5 रन खर्च किए थे, और 5वां ओवर जो आया था प्रिंस पटेल का, इसमें सिर्फ 8 रन खर्च किए थे। ऐसी किफायती गेंदबाजी डालनी पड़ेगी मैट्री डेकोरेशन के गेंदबाजों को। यहाँ पे मेरे ख्याल से विकेट की दरकार है विशाल पटेल। अभी भी 30 गेंदों में 53 रनों की आवश्यकता है, विकेट की दरकार है। और दिव्यम पटेल सही सोच, सेमीफाइनल मुकाबले में 4 विकेट चटकाए थे दिव्यम पटेल ने। अभी भी 30 गेंदों में 53 रन की आवश्यकता है। ये क्रिकेट का खेल है, इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसी बीच दिव्यम पटेल की अगली गेंद, गेंद को आखिर तक देखा और नो गेंद, एम्पायर साहिल सर का इशारा नो गेंद का। साहिल सर का इशारा नो गेंद का, और एनी नो बॉल फ्री हिट है तो फ्री हिट भी रहेगी। ना तेरी चलेगी ना मेरी तेरी चलेगी, यहां पे सिर्फ एम्पायर की चलेगी। फ्री हिट। इसी बीच अगली गेंद, और ये आगे निकल के खेलने का प्रयास, चल के जरूर आगे आए थे फ्री हिट का फायदा उठाने के लिए। अच्छी वापसी गेंदबाज दिव्यम पटेल की। गेंद को दोनों तरफ हिलाने की क्षमता भी रखते हैं गेंदबाज दिव्यम पटेल। सेट बल्लेबाज है रवि पटेल। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, और पैरों पे जाकर सीधी गेंद स्टंप पे लगती हुई और बॉल होते हुए यहां पे, और एन वॉरियर्स को लगने वाला रवि पटेल के रूप में ये दूसरा झटका और बड़ा झटका भी माना जाएगा। और जिसका जिक्र किया, दिव्यम पटेल विकेट टेकर बॉलर है, उसने अपना काम किया। विकेट की जरूरत थी, उसकी कमी पूरी करते हुए यहां पे दिव्यम पटेल। और अभी भी चौथी ओवर का खेल जारी है। रवि पटेल की बात की जाए तो प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे एन वॉरियर्स के लिए। उन्होंने 24 रनों की पारी खेली, इसमें एक चौका और 3 सिक्सर भी शामिल थे। अच्छी पारी मानी जाएगी रवि पटेल की। और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं बैट्समैन नेम प्लीज। और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं प्रतीक। अभी भी 28 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच दिव्यांग की अगली गेंद, एरिक को ऑफ साइड में हल्के से पुश कर दिया, 5 क्षेत्र में, कवर क्षेत्र में। 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। स्कोर में 1 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 48 रन। अभी भी सेट बल्लेबाज अंकुर पटेल क्रीज पे मौजूद है। अंकुर पटेल 8 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं 200 के स्ट्राइक रेट से। देखते हैं उसके ऊपर सब दारोमदार रहेगा कि खेल को आगे कैसे लेकर जाना है।
और कैसे खेल को आगे आगे लेकर चलते हैं। इसी बीच अगली गेंद इस बार खेल लिया कवर के ऊपर से, कोई स्वीपर कवर मौजूद नहीं और सीधी गेंद 1 बाउंस पर 4 और इसी 4 रन के जरिए रन संख्या आगे बढ़ती हुई 52 रन। टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई गेंद, उछाल भी ज्यादा प्राप्त किया था लेकिन आखिर तक देखा गेंद को बल्लेबाज अंकुर पटेल ने और फिर उस पे पंच लगाया। अगली गेंद डीवीएम पटेल की, इस बार बैक ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास और इसमें सफल भी रहे। फाइन लेग के क्षेत्र में खेला, सीधी गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के जरिए रन संख्या जा पहुंची अब 56 रनों पे। अभी भी चौथी ओवर का खेल जारी है, एक गेंद शेष से चौथे ओवर की। सफल ओवर जरूर रहा है लेकिन 2 चौके भी लग चुके हैं डीवीएम पटेल को। इसी बीच आखिरी गेंद और ये इस बार खेला है लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, कोई फील्डर मौजूद नहीं, लंबी चेस स्क्वायर लेग के फील्डर के लिए पहला रन तेजी से पूरा किया। अच्छी फील्डिंग स्क्वायर लेग के फील्डर विकी पटेल के द्वारा और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 57 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में 2 झटके लग चुके हैं एंड वॉरियर्स को 4 ओवर की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स ब्रेक। ये दूसरी पारी का पहला हाफ समाप्त होता हुआ अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से एंड वॉरियर्स का पलड़ा भारी है। अभी पहले हाफ की बात की जाए तो 57 रन लग चुके हैं बोर्ड पे और अब 24 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए एन वॉरियर्स को। यहाँ पे करंट रन रेट 14-25 का, रिक्वायर्ड चाहिए 10-50 का। बल्लेबाज बॉलर को कुछ कमाल दिखाना होगा यहाँ पे। अंकुर काफी अच्छे फॉर्म में, यहाँ पे 11 बॉल पे 25 रन बना के अभी भी नाबाद, 4 चौका और 1 छक्का। एंड मैत्री की ओर से अगले ओवर लेके आए हैं चिंटन, सामना करेंगे अंकुर। फील्डिंग में कुछ सजावट करते हुए यहां पे पांचवें ओवर के लिए लगाया गया है चिंटन पटेल को। राइट हैंड बल्लेबाज अंकुर पटेल सामना करेंगे। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधी गेंद थर्डमैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए और इसी 4 रन के जरिए रन संख्या जा पहुंची अब 61 रनों पे। इसी बीच चिंटन की अगली गेंद लेग साइड में काफी ज्यादा बाहर, खराब गेंदबाजी यहां पे मानूंगा मैं चिंटन द्वारा। लो फुल टॉस गेंद और लेग साइड में रनों की संख्या बढ़ती हुई 65 रन।
पहली 2 गेंद पे 2 चौके लग चुके हैं गेंदबाज चिंतन पटेल को। अब मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाज चिंतन पटेल के ऊपर। इस बार हल्के हाथ से टैप किया। वहां पे जो विकेट कीपर के पीछे बैकअप में जो फील्डर तैनात किया गया है पल पटेल, उसके द्वारा गेंद को फील किया गया। नतीजा डॉट गेंद। मेरे ख्याल से विशाल पटेल आप लो फुल टॉस जरूर डाल सकते हैं, लेकिन ऑफ साइड में, आप लेग साइड में जो नहीं डाल सकते, इसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। इस बार बहुत ही बढ़िया कट किया है, वहां पे फील्डर मौजूद श्रेय पटेल। अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा इस बार दोनों बल्लेबाजों को। बहुत ही बढ़िया तरीके से गेम को आगे चलाया। जब राहुल पटेल का पहली ही ओवर में रन आउट के रूप में झटका लगा था, उसके बाद अंकुर पटेल आए और बहुत ही बढ़िया गेम को आगे चलाया। और इस बार गेंद हवा में, नीचे फील्डर मौजूद डीवीएम पटेल, और डीवीएम पटेल ने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच लपक लिया। लगने वाला ये तीसरा झटका प्रतीक के रूप में एन वॉरियर्स को। और लगने वाला एन वॉरियर्स को ये तीसरा झटका। अभी भी अंकुर पटेल क्रीज पे डटे हुए हैं। 15 गेंदों में 34 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसमें पंद्रह गेंदों में 34 रन बना है, 6 चौके और 1 सिक्सर शामिल है। नाबाद खेल रहे हैं और नए बल्लेबाज के रूप में आए दिग्नेश पटेल। अभी भी 19 गेंदों में 33 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए एन वॉरियर्स को। अच्छी वापसी भी मानी जाएगी चिंतन पटेल की ओर से। पहली 2 गेंद पे 2 चौके लग चुके थे, उसके बाद डॉट गेंद, उसके बाद सिंगल और उसके बाद विकेट निकाला। राइट हैंड बल्लेबाज दिग्नेश पटेल। इस बार टप्पा खाने के बाद यहां पे रन आउट होने का खतरा था, लेकिन अच्छी रनिंग विकेटों के बीच में फिलहाल दोनों बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 67 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। अगर देखा जाए तो अब 3 ओवरों का खेल शेष से 5 ओवर का खेल हो चुका है। 18 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है एन वॉरियर्स को यह मैच जीतने के लिए। अभी भी 18 गेंदों में 32 रन की आवश्यकता है, तकरीबन 11 की एवरेज से। और अगली ओवर लेके आए हैं जिगर राजा। सामना करेंगे दिग्नेश। छठे ओवर के खेल की शुरुआत होती। पहली गेंद ऑफ साइड पे खेल दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद कवर क्षेत्र में श्रेय पटेल। अच्छी फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर में 1 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 68 रन। अभी भी 17 गेंद में 31 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच अगली गेंद रिवर्स को प्रयास, और यहां पे खराब कीपिंग नील पटेल द्वारा। मानूंगा मैं, ये पकड़ना चाहिए था नील पटेल को। गेंद अच्छी थी, लेकिन विकेट कीपर और बल्लेबाज दोनों को बीट किया और 22 के रूप में बल्ले का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर लगा था और चौका मिला। इसी बीच राज पटेल की अगली गेंद,
इस बार वाइडिस यॉर्कर डालने का प्रयास किया जा रहा है गेंदबाज जिगर पटेल के द्वारा। इसी बीच जिगर की अगली गेंद खेल दिया है, फील्डर मौजूद वहां पे, अच्छी फील्डिंग, रन आउट का खतरा, लेकिन यहां पे अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बॉल को कलेक्ट किया होता तो नतीजा कोई कुछ और होता। सेट बल्लेबाज अंकुर ने अपने अभी भी कॉल पे खतरा बना लिया था। अभी भी 14 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता। इसी बीच जिगर राजा की अगली गेंद डिग्नेस को खेल दिया है, डिग्नेस ने, फील्डर मौजूद और फील्डिंग द्वारा शानदार कैच, एंड वॉरियर्स को लगने वाला चौथा झटका, यहां पे बहुत बड़ा झटका डिग्नेस के रूप में। शानदार कैच यहां पे फैनिल द्वारा। अभी भी 13 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता, तकरीबन प्रत्येक बॉल 2 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए, और यानी कि एन वॉरियर्स को जीतने के लिए हर बॉल पे 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं प्रिंस पटेल। लास्ट गेंद शेष से जिगर राजा की छठे ओवर की, सामना करेंगे प्रिंस। अगर ये छठा ओवर देखा जाए तो मैटी डेकोरेशन 11 के दृष्टिकोण से अच्छा ओवर घटता हुआ 6 रन खर्च किए और एक सफलता डिग्नेस पटेल के रूप में। ये आखिरी गेंद है, अच्छा आखिरी गेंद है, अच्छा कवर किया यहां पे जिगर पटेल ने। इस बीच जिगर पटेल की लास्ट गेंद छठे ओवर की, सामना करेंगे प्रिंस। ओ बहुत अच्छी गेंदबाजी, कोई रन नहीं, वाइड लाइन डिलीवरी। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद एन वॉरियर्स टीम का स्कोर है 73 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। अभी भी 12 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता, तकरीबन 13 की एवरेज चाहिए यहां पे जीतने के लिए। देखते हैं अगले ओवर की जिम्मेदारी किसे देते हैं यहां पे मैत्री डेकोरेटर्स के कप्तान। किसी भी दर्शक या प्लेयर्स को ग्राउंड में जाने की अनुमति नहीं है, तो प्लीज कृपया करके सहयोग दे। अब एन वॉरियर्स को यह मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है। मैंने पहले ही कहा ये क्रिकेट का खेल है, कुछ भी प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। गेंद गेंद पे वो उसका पलड़ा इस तरफ हो जाता है, कभी इस तरफ हो जाता है, कभी उस तरफ हो जाता है। लेकिन अभी भी सेट बल्लेबाज अंकुर पटेल क्रीज पे मौजूद है और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है अपनी टीम की ओर से 7वां और अपने कोटे का दूसरा यानी कि आखिरी ओवर लेकर आए हैं चिंतन पटेल। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, राइट हैंड बल्लेबाज अंकुर के लिए कट किया, वहां पे फील्डर मौजूद, यस, लेकिन फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। लेकिन एक क्रिकेट के मैदान की सबसे ये ऐसा स्थान है बैकवर्ड पॉइंट का और शॉर्ट थर्ड मैन का, यहाँ पे कोई अच्छे फील्डर
चूक जाते हैं और गेंद निकल जाती है। यहाँ पे सब चकमा खा जाते हैं। 19 गेंदों पे 43 रनों की जरूरत है। 19 गेंदों पे 43 रन बनाए हैं बल्लेबाज अंकुर पटेल ने। इस बार हल्के हाथ से टैप करना चाहते थे। और यहाँ पे शानदार गेंदबाजी चिंतन द्वारा अभी भी 10 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच चिंतन की अगली गेंद खेल दिया है ऑन साइड में। फील्डर मौजूद, फैनिल अच्छी फील्डिंग, शानदार थ्रो। जितनी अच्छी फील्डिंग उतना ही शानदार थ्रो। 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। स्कोर में 1 रन का इजाफा। रनों की संख्या बढ़ती 78 रन। 9 गेंदों में अभी भी 21 रनों की आवश्यकता। आखिरी ओवर के लिए ज्यादा से ज्यादा रन सेव करके रखने चाहेंगे गेंदबाज चिंतन पटेल। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है प्रिंस। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी चिंतन पटेल के द्वारा। दो फील्डरों को तैनात किया गया है लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पे। इस बार लंबी हिट लगाने का प्रयास किया गया और ये यहां पे नतीजा डॉट गेंद बल्लेबाज से दूर रख रहे हैं गेंदबाज चिंतन। अभी भी 7वें ओवर की 2 गेंद शेष से अगर इस 4 गेंदों का जो खेल हुआ है ये 7वें ओवर में, इसमें 5 रन खर्च किए हैं गेंदबाज चिंतन ने। इस बार रिवर्सिप का प्रयास। सीधे बल्ले से रन नहीं आ रहे तो बल्ला टेढ़ा भी कर रहे हैं। कोशिश अपनी ओर से सभी तरह से कर रहे हैं बल्लेबाज प्रिंस। अभी भी 7वें ओवर की 1 गेंद शेष से अभी भी 7 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। इसी बीच चिंतन की लास्ट गेंद 7वें ओवर की उठा के खेला जाते थे, चुके वहां पे शानदार गेंदबाजी यहाँ पे चिंतन द्वारा। और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद एन वॉरियर्स टीम का स्कोर है 78 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। अभी भी 6 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता, तकरीबन 21 की एवरेज से। छह गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। अंकुर पटेल 21 गेंदों में 44 रन बनाकर खेल रहे हैं। सेट बल्लेबाज है। देखते हैं आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किसके कंधों पे दी जाती है और वो जिम्मेदारी सौंपी गई है गेंदबाज डीवीएम को। और जाइएगा नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि फाइनल मुकाबला चल रहा है और फाइनल की लास्ट ओवर 6 गेंद 21 रन बनाने हैं। जाइएगा नहीं। पहले 4 ओवर की बात की जाए तो 57 रन लग चुके थे बोर्ड पे। उसके बाद चिंतन गेंदबाजी करने के लिए आए और चिंतन ने 2 ओवर किए, इसमें सिर्फ 15 रन खर्च किए 2 ओवरों में और एक सफलता हासिल की और अपनी टीम को वापसी कराया। एक समय पे लग रहा था कि आसान 6-7 ओवर में ये रन चेस हो जाएंगे। बढ़िया वापसी करवाई गेंदबाज चिंतन और डीवीएम ने मिलके और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है डीवीएम को। राइट हैंड बल्लेबाज, सेट बल्लेबाज अंकुर के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी और फील्डिंग की सजावट
4-1 के साथ गए हैं। इस बार बाहर निकल के खेलने का प्रयास। 5 गेंदों में अब 21 रनों की जरूरत। अब मनोवैज्ञानिक दबाव मेरे ख्याल से बल्लेबाज के ऊपर। अगली गेंद दिव्यम पटेल की। इस बार खेल लिया फाइन लेग के क्षेत्र में। वहां पे फील्डर मौजूद है, लंबी चेस थी यस से फील्डर मेरे ख्याल से, लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम रहे और इसी 4 रन के जरिए रन संख्या जा पहुंची अब 82 रनों पे, यानी कि अब 4 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। यानी कि 4 गेंदों में 17 रन, यानी कि 3 बड़े हिट चाहिए। फील्डिंग में कुछ तब्दीली। पल पटेल को तैनात किया गया फाइन लेग बाउंड्री पे। दिव्यम पटेल की अगली गेंद। इस बार आगे निकल के खेलने का प्रयास, नीचे फील्डर मौजूद रुपेश पटेल, और रुपेश पटेल ने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच लपक लिया। लगने वाला है अंकुर पटेल के रूप में 5वां झटका, बहुत ही बड़ा झटका। सेट बल्लेबाज थे अंकुर पटेल और बहुत बड़ा जश्न मनाते हुए यहाँ पे अंकुर पटेल की कैच का मैत्री डेकोरेटर्स की टीम यहाँ पे अभी भी 3 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता, यानी प्रत्येक गेंद पे 1 छक्का चाहिए यहाँ पे जीतने के लिए एन वॉरियर्स को। और अगर अंकुर पटेल की बल्लेबाजी की बात की जाए तो 48 रन बनाए अंकुर पटेल ने। इसमें एक सिक्सर भी शामिल थे और 7 या 8 चौके लगाए थे बल्लेबाज अंकुर पटेल ने। बहुत ही बढ़िया पारी खेली, अपनी टीम के लिए एक उत्तम नमूना पेश किया कि कैसे संघर्ष किया जा सकता है, कैसे रनों का पीछा किया जा सकता है। आखिर बार बड़ी हिट लगाने में अपनी विकेट खो दी। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं एरिक। और दिव्यम पटेल की बात की जाए तो 4था ओवर और 8वां ओवर कर रहे हैं दिव्यम पटेल। अब तक 15 रन खर्च किए और 2 सफलता हासिल की है दिव्यम पटेल ने। सेमीफाइनल में भी 4 विकेट लिए थे। इसी बीच अगली गेंद खेल दिया है, फील्डर मौजूद वहां पे, 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। स्कोर में 1 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 83 रन। 2 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता यहां से। सिर्फ 2 गेंदों का खेल शेष से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करेंगे। इस बार खेल दिया फाइन स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर मौजूद श्रेय पटेल के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। अब इस फाइनल मैच में 1 गेंद शेष से और औपचारिकता ही बची कुची है। 1 गेंद पे गेंद 1 रन 15। और लास्ट गेंद यहां पे और खेल दिया है। और इसी के साथ मैत्री डेकोरेटर्स 11 ने फाइनल मुकाबला जीत लिया है यहां पे।